नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, मॉडल सेट 13 लेकर हम आपके सामने आए हैं, जिसमें आज ज्योग्राफी यानी भूगोल के 30 इम्पोर्टेंट सवाल कराए जाएंगे। बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल जैसा महसूस होगा। आप कितना करते हैं ज़रूर कमेंट किया कीजिए, और लाइक तो बनता ही है दोस्तों, इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखें आज का पहला सवाल। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है और ये जानना जरूरी है सबको। इसका सही जवाब है हिकैटियस। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। हेरोडोटस जो है हिस्ट्री के फादर कहे जाते हैं, सबको ज्ञात होना चाहिए। आइए दिखाते हैं इनके बारे में थोड़ा। हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। H.F. टॉजर ने हिकैटियस को 500 ईसा पूर्व को भूगोल का पिता माना था। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर को माना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अरस्तु को भौतिक भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। तीनों लोगों का नाम ध्यान रखिएगा। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर को, अरस्तु को भौतिक भूगोल का जन्मदाता और हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। तीनों बातों को आप नोट करते हुए चलेंगे, तीनों का नाम। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी? मुंबई, चेन्नई, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम। सारे सवाल ही अच्छे हैं दोस्तों, पूरा वीडियो देखा कीजिए, अपने तैयारी में 4 चांद लगाइए। इसका सही जवाब है श्रीनगर को कभी नहीं मिलेगा। आइए दिखाते हैं थोड़ा उसके बारे में। सूर्य के ऊर्ध्वाधर किरणें श्रीनगर को कभी नहीं प्राप्त होगी। सूर्य जो है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर चमकता है। श्रीनगर की स्थिति कर्क रेखा से काफ़ी दूर उत्तर में है। सबको पता है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, अतः यहाँ सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पहुँचेगी। जबकि चेन्नई, मुंबई और तिरुवनंतपुरम की अवस्थिति कर्क और मकर रेखा के बीच में है, इसलिए ध्यान रखिएगा सारी बातों का। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? इनमें से पटना, इलाहाबाद, पंचमढ़ी और तिरुवनंतपुरम। इनमें से सबसे उत्तरी अक्षांश पर पटना है, बिहार की राजधानी पटना। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल उसके बारे में, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे। दिए गए शहर और उनकी अक्षांशीय स्थिति के अनुसार पटना जो है 25 डिग्री 37 मिनट नॉर्थ अक्षांश में है, और इलाहाबाद 25 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ में, पंचमढ़ी 22 डिग्री 3 मिनट तथा तिरुवनंतपुरम 8 डिग्री 29 मिनट नॉर्थ में स्थित है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो है 25 डिग्री 37 मिनट जो है पटना की स्थिति है, इसलिए ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर पटना शहर है, इसमें से दिए गए शहरों में से। आइए देखें अगला सवाल। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत बार ये सवाल बताया गया है। इसका सही जवाब है यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। ध्यान रखिएगा, भारत के नैनी शहर से गुजरता है। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? असम की, कर्नाटक की, केरल की और नागालैंड की। इसका भी सही जवाब है नागालैंड की, क्योंकि नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। ये ध्यान रखिएगा, नहीं जानते हैं नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत का कृत्रिम बंदरगाह है कांडला, मंगलुरु, हल्दिया और चेन्नई। चेन्नई जो है भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई ही है। चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। तमिलनाडु में स्थित यह बंदरगाह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये भी ध्यान रखिएगा, लेकिन कृत्रिम बंदरगाह में सबसे बड़ा चेन्नई ही है। आइए देखें अगला सवाल।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस वन जीव प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? सब लोगों को इसका जवाब पता होना चाहिए। बहुत ही इजी सा सवाल है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। इनमें से किस वन जीव प्राणी के लिए प्रसिद्ध है पूछ रहा है, तो प्रसिद्ध तो एक सींग वाला गेंडा के लिए है। ये सही जवाब ए। बाकी सब जानवर भी तो राष्ट्रीय उद्यान में रहते ही हैं, लेकिन प्रसिद्ध किसके लिए है? तो एक सींग वाला गेंडा के लिए। इसलिए ध्यान रखिएगा, ए आंसर सही है। देखिए पूरा डिटेल लिखा गया है, आप ध्यान से पढ़िए और समझते हुए चलिए। स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? पतन मतलब बंदरगाह होता है। कौन सा बंदरगाह स्थित है? इसका सही जवाब है स्वेज पतन स्थित है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। स्वेज नहर अफ्रीका और एशिया को विभाजित करते हुए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा। यह वर्तमान में मिस्र देश के नियंत्रण में है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाला स्वेज नहर ही है। बार बार सवाल बनता है यहाँ से भी। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल, कर्नाटक, मेघालय और तमिलनाडु। सवाल भी सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए, बहुत बार मैं बता चुका हूँ। इसका सही जवाब है कर्नाटक में। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में और विश्व में जो है ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है, कहवा। ध्यान रखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कांगो नदी है। ध्यान रखिएगा, इसके पहले हमने बताया था मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी लिम्पोपो नदी थी, उसका भी ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी कहकर भी संबोधित किया जाता है। अफ्रीका की यह नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है और कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। दोनों को आप नोट कर लीजिएगा ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। आइए देखिए अगला सवाल। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? किस नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? इसमें से जो है आपका चंबल और साबरमती से द्विविभाजित होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत जगह नेटों पर लूनी और बनास दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको आइए थोड़ा डिटेल दिखाता हूं ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। अरावली पर्वत श्रृंखला लगभग 800 किलोमीटर के दायरे में है। यह भारत के राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के साथ ही पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में स्थित है। अरावली की पर्वत श्रृंखला से कई सारी नदियां भी निकलती है, इसमें साबरमती नदी प्रमुख है। बातों पर ध्यान दीजिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, बहुत अच्छे एक सवाल कराए जाएंगे। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी, नीलगिरी, विंध्याचल या अरावली? कोडाई कनाल जो है पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। आइए थोड़ा डिटेल दिखा दें। कोडाई कनाल भारत के तमिलनाडु राज्य में बसा एक शहर है। समुद्र तल से 2133 मीटर ऊंचा तमिलनाडु का कोडाई कनाल हिल रिजॉर्ट अपनी सुंदरता और शांत वातावरण से सबको सम्मोहित कर देता है। पलनी हिल के बीच बसा यह जगह दक्षिण भारत का प्रमुख हिल स्टेशन है। पलनी हिल पे है, इसलिए ध्यान रखिएगा, पलनी हिल के पास पर्वत श्रृंखला पर है। नाम ध्यान रखिएगा, नोट करते हुए चलिएगा, कहीं भी सवाल बन सकता है। ग्रेनाइट निम्न में से पाया जाता है? किसमें ग्रेनाइट पाया जाता है? किस तरह के शैल में पाया जाता है? क्रियांतरित शैल में, अवसादी शैल में, आग्नेय शैल में या तलछट में? इसका सही जवाब है आग्नेय शैल में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की सतह से कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार की होते हैं, आग्नेय, अवसादी और क्रियांतरित। तीनों को बारे में मैं यहाँ लिख दिया हूँ, लेकिन आग्नेय चट्टान के बारे में पूछ रहा है इसमें। यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्माटाइट, डायोराइट और ग्रेवो। नाम ध्यान रखिएगा, इसलिए इसमें
ग्रेनाइट पूछ रहा है, जो कि आग्नेय शैल से बनता है। ध्यान रखिएगा। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर क्या होता है? डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर नदी प्रवाह निर्बल होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह निम्नलिखित में से कौन है? यूरेनस, नेपच्यून, शुक्र और शनि। इसमें सूर्य से सबसे दूर जो है नेपच्यून है। वरुण नेपच्यून वरुण की खोज 1846 में जर्मन खगोलज्ञ जहांग गाले ने की थी। नाम ध्यान रखिएगा। यह हरे रंग का ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके 8 उपग्रह हैं, जिनमें टिट्रोन प्रमुख है। उपग्रह पे भी सवाल बनता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। टिट्रोन जो है नेपच्यून का उपग्रह है। आइए देखें अगला सवाल। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? बहुत बार ऐसा सवाल बना है और बनता है, आगे भी बनेगा ही, क्योंकि 3 देशों से किस राज्य की सीमाएं मिलती है? इसका सही जवाब है भूटान, नेपाल, भूटान और चीन। यहाँ गलत दे दिया, इसमें सिक्किम होना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, सिक्किम से मिलती है। कर्नाटक की जगह सिक्किम कर लीजिएगा। कर्नाटक नहीं है, इसका सही जवाब है सिक्किम। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भाग में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले भागों में उष्णाई पतझड़ वन पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ये मानसूनी वन हैं। ये वन भारत के उन भागों में पाई जाती हैं जहां औसत वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में स्वच्छ जल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बहुत इजी सा सवाल है। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा, साफ पानी में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। आइए देखिए अगला सवाल। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? राजस्थान, कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। प्रसिद्ध चिल्का झील ओडिशा में स्थित है, सबको ज्ञात होना चाहिए। आइए दिखाते हैं चिल्का झील के बारे में थोड़ा। चिल्का झील उड़ीसा प्रदेश के समुद्री अफवाही जल से में बनी एक झील है। यह भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। इसको चिल्का झील के नाम से भी जाना जाता है। चिलिका या चिल्का दोनों नाम से जाना जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी झील है। मानसून हवाएं या विंड्स हैं, अस्थायी पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन या उष्ण पवन। मानसून हवाएं जो है मौसमी पवन को कहते हैं। ध्यान रखिएगा। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल। मानसून या पावस मूलतः हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में भारी वर्षा कराती है। ये ऐसी मौसमी पवन होती है जो दक्षिणी एशिया क्षेत्र में जून से सितंबर तक प्रायः 4 माह सक्रिय रहती है। सबको पता हो जाना चाहिए, लगभग 15 जून से मानसून आ ही जाता है और 4 माह तक यहाँ रहता है भारत में भी। आइए देखिए अगला सवाल। म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है?
म्यांमार देश को सुदूर पूर्व का धान का कटोरा के रूप में जाना जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। निम्न दाब का केंद्र है साइक्लोन, पेडिकल, एंटी साइक्लोन या निर्वात। निम्न दाब का केंद्र साइक्लोन को कहते हैं। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल। निम्न दाब क्षेत्र या कम दाब का क्षेत्र उस जगह को कहते हैं जहां वायुमंडल का दाब आसपास के क्षेत्र से कम हो जाता है। जब आसपास के क्षेत्र में दाब अधिक होता है तो वहां की हवा उस निम्न दाब के क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसके साथ कई बार बादल भी छा जाते हैं जो वर्षा के मुख्य कारण बनते हैं। इसके अलावा हवा घूमने लगता है और चक्रवात भी बन जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा निम्न दाब का क्षेत्र में जो साइक्लोन बनता है। आइए देखिए अगला सवाल। किस राज्य में जस्ता प्रचुर परिमाण में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा जस्ता किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल और बिहार। इनमें से सबसे ज़्यादा जो है राजस्थान में जस्ता पाया जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत बार ऐसे सवाल बनते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इसे मूंगफली का भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात में होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा होता है उसको याद रखना ही पड़ेगा आपको। आइए देखिए अगला सवाल। मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? कोसी, गंडक, महानंदा या कर्मनाशा। मेची जो है महानंदा की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल इसके बारे में। मेची नदी नेपाल और भारत से होकर बहने वाली एक नदी है। यह महानंदा नदी की सहायक नदी है। मेची पुल भारत और नेपाल के बीच मेची नदी के ऊपर बना हुआ एक पुल है। दो देशों के बीच बना हुआ पुल मेची पुल है, जो मेची नदी के ऊपर बना हुआ है। ये भी ध्यान रखिएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दो देशों के बीच है। भारत और नेपाल के रिश्ते भी थोड़ा गड़बड़ा रहे हैं चीन के कारण। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? किस तरह के चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है? इसका सही जवाब है अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं। पेट्रोलियम पदार्थ टर्सरी युग के अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। आग्नेय चट्टानों के कट छंटकर समुद्रों में जमा होने से लाखों वर्षों बाद दोबारा जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे अवसादी या परतदार चट्टान कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा बांध सबसे लंबा है? भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर या तुंगभद्रा। ये सवाल भी बहुत इजी है और इसका सही जवाब है हीराकुंड। हीराकुंड बांध कहाँ है सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध भारत का ही नहीं एशिया का सबसे लंबा बांध है, बात को ध्यान रखिएगा। इस बांध की लंबाई 4801 मीटर तथा इसकी ऊंचाई 28.9 मीटर है, इसलिए ध्यान रखिएगा हीराकुंड बांध भारत ही नहीं एशिया का सबसे लंबा बांध है। आइए देखिए अगला सवाल। पृथ्वी की पपड़ी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक है? सिलिकॉन, क्रोमियम, एल्युमिनियम और फ्लोरीन। इनमें से पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन का इसमें नहीं है। दूसरे स्थान पर सिलिकॉन है, इसलिए ध्यान रखिएगा सिलिकॉन। आइए दिखा देते हैं आपको, कन्फ्यूजन नहीं हो। पृथ्वी की भूपट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा 46.6% है। इसके बाद सिलिकॉन की मात्रा 27.7%, एल्युमिनियम की मात्रा 8.1% व आयरन की मात्रा 5% के लगभग है। सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन की मात्रा होती है, उसके बाद सिलिकॉन की। ऑक्सीजन नहीं दिया है इसलिए सिलिकॉन इसमें सही जवाब हुआ, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में काली मिट्टी किस श्रेणी में रखी जाती है? जलोढ़, लेटराइट, चरनोंजम या पोडजल। इसमें काली मिट्टी जो है चरनोंजम में रखी जाती है, ध्यान रखिएगा। ये दिखा देते हैं थोड़ा डिटेल ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। भारत में कपास की काली मिट्टी को चरनोजम कहते हैं, जो रूसी शब्द
सेरनोजम अर्थात काली मिट्टी से लिया गया है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, जो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र तथा महाराष्ट्र के में कपास पैदा किए जाने वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ऐसी मिट्टी में कैल्शियम अधिक तथा मिट्टी में 30 से 45 सेंटीमीटर की गहराई तक ह्यूमस इकट्ठा होने से इसका रंग काला हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, उसमें जो है काली मिट्टी में कपास की खेती ज़्यादा होती है। आइए देखें आज का आखिरी सवाल, ये भी सवाल बहुत अच्छा है। पृथ्वी किस तिथि को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को क्यों होती है, आइए दिखा देते हैं आपको डिटेल। जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। ध्यान रखिएगा, इस दिन जो है सबसे पास में होती है। और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 किलोमीटर होती है। दोनों बातों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, आपके याद करने के लिए बहुत अच्छे बनाया गया है नोट्स। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।